हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय यूनिस्टाइल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। आज का भी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये है आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनके दिल में क्या है, उनका एक्शन क्या होगा। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, इंटेंशन सही रखें और इस पर्सन को लेकर जो भी भावनाएं हैं आपके अंदर, आपके विचार में, उनको ज़रूर फॉलो करें। और कभी निगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसको लेट गो भी करें। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि कलेक्टिव रीडिंग है और एनर्जी आपसे जितनी भी रेजनेट होती है उतना ही लेना है और बाकी को जाने देना है। ठीक है, तो चलिए रिलैक्स हो जाइए। अपने पर्सन के बारे में आपको सोचना है। चलिए स्टार्ट करती हूँ आज दोपहर की एनर्जी। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की आज दोपहर की एनर्जी। एंजल्स प्लीज गाइड करें। ऑल आर्कएंजल्स दिव्य शक्ति गाइड करें। स्पिरिट गाइड, स्टैंडर्ड मास्टर गाइड करें। अर्थ मदर, फेरी मदर गाइड करें। एंजल्स गाइड करें। मदर गाया गाइड करें। आज दोपहर की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की, उनका मूड, उनकी फीलिंग्स और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक्शन है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ट्रस्ट, ट्रस्ट, कबूतर मेरे विंडो को पुश कर रही है। विंडो मैंने खोला नहीं है ना। नो नथिंग। देखिए यहाँ पे हो सकता है आप दोनों में कोई यहाँ सोच रहा है कि आप लोग का एक कनेक्शन बहुत डीप है, ठीक है, लेकिन हो सकता है आप लोग में ऐसा भी विश्वास हो रहा है आपके पर्सन में कि बिना बेवजह आप एक दूसरे पे डाउट ज़रूर करते हो, शक करते हो, ब्लेम करते हो, बट एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हो। ठीक है, एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हो और इस वजह से दोनों ही डिस्टर्ब रहते हो। क्यों एक दूसरे पे इतना शक करते हो जबकि दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं हो। ठीक है, एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो आप दोनों, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आते हैं। ठीक है, वो आपके पास्ट कर्मा हो सकते हैं, कार्मिक से जुड़े हुए रिलेशनशिप हो सकते हैं। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी, देखिए न्यू विज़न, हारमनी। चलिए कोई बात नहीं, आ रहे वो। हो सकता है करियर भी इम्पोर्टेंट इनके लिए है, ये मैं बाद में क्लियर करूँगी। तो देखिए कहीं ना कहीं आप लोग में ट्रस्ट इशू है, बट आप एक दूसरे से अलग नहीं हो। आपका जो कनेक्शन है द लवर्स की है। तो इतना याद रखिए, कितना भी आपसे फाइटिंग हो जाए, कितना भी आप दोनों डिस्टर्ब रहें, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि आप एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पाते हो, बिल्कुल नहीं। चाहे आप गुस्सा करो या आप डिस्टर्ब हो, चाहे आप फाइटिंग करो या फिर वो डिस्टर्ब है या आपसे वो फाइट करे, यहाँ पे एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा ट्रस्ट इशू, बिना बेवजह शक करना। ठीक है, देखिए द लवर्स क्या कहता है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है आपका। ठीक है, आप दोनों अलग हो नहीं हो, सिर्फ इस 3D दुनिया में आप लोग की बॉडी अलग है। आप देख सकते हो एक दूसरे से कैसे अलग रह सकते हो। ठीक है, तो
एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। देखिए, आप समझ रहे हो कि आपके वो काउंटर पार्ट है, लेकिन सेपरेशन के बाद वो फील करते हैं कि आप उनके लिए कितना खास हो, जबकि ये आपसे दूर जाने की कोशिश भी करते हैं, आपके साथ चीट भी करते हैं, आपको तकलीफ भी देते हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में टावर भी आता है, आप लोग रिलेशनशिप में बहुत सारे ऑब्स्टिकल भी आते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, आखिरकार वो रिग्रेट फील करते हैं और उन्हें कर्मा फेस करना पड़ता है, अवेकनिंग से गुजरना पड़ता है, दोनों को ही। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी कार्मिक हो। जब तक वो कार्मिक पैटर्न्स रिलीज नहीं होंगे, जब तक आप लोग की परमानेंट यूनियन, मैरिज, कमिटमेंट कैसे होएगी? क्योंकि ये रिश्ता यूं ही नहीं मिली है आपको, पिछले जन्मों का रिश्ता है। हो सकता है बाबू आप लोग पिछले जन्म में भी आप लोग में ट्रस्ट इशू ही रहा है, आप दोनों में फाइटिंग ही हुई है, और इस वजह बिना बेवजह आप लोग दोनों में से किसी की डेथ भी हुई है। अब इस जन्म में कर्मा फेस कर रहे हैं। हो सकता है इस जन्म में कर्मा अब तक बैलेंस नहीं हुआ है, जो पिछले जन्मों से आ रहा है, क्योंकि लेट गो की एनर्जी है। इस जन्म में कोशिश कीजिए आप लोग, पहला तो मोक्ष और दोनों का कर्मा ब्लॉकेज। इस जन्म में भी कोशिश करें बाबू। अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता पिछले जन्मों का है, तो इस जन्म में भी आपको भी अपने कर्मा को रिलीज करने होंगे, क्लियर करने होंगे। पिछले जन्मों का भी कुछ इसी तरह प्रॉब्लम्स मैं देख पा रही हूँ, या लेट गो नहीं कर पा रहे हो, या आप दोनों में बार बार फाइटिंग होती थी, आप पिछले जन्मों में ट्रस्ट इशू प्रॉब्लम था, या फिर कोई मतलब कोई यहाँ पे बहुत, आप या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पिछले जन्मों में, एक आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके पास बहुत रुतबा, पैसा, मान सम्मान था, ठीक है। और हो सकता है बिना बेवजह आप लोग में शक हुआ, डाउट हुआ, लेकिन पिछले जन्मों में भी आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए और किसी की डेथ हुई। लेकिन आज भी इस एनर्जी को देख लो, अगर इन्होंने आज भी आपको हट किया है, यानी कि कर्मा ब्लॉकेज अभी भी है, जहां आपको इस जन्म में करना पड़ेगा तो जाके आपकी मोक्ष होगी। अगर मोक्ष होती है तो दोनों एक साथ रहते हो, तो इस जन्म में कर्मा क्लियर होगा, फिर आप अगले जन्म में भी बहुत अच्छा आप कर्म करते हुए आपको फल मिल सकता है, दोनों मिल सकते हो, कोई ब्लॉकेज नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिश्ता एक स्पिरिचुअल रिश्ता है। कुछ कार्मिक साइकिल को एंड करना पड़ेगा बाबू, समझिए बात को। अगर आपको लगता है तो कि आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड हो, यूनिवर्स ने इस अर्थ पर भेजा है इस 3D दुनिया में, लेकिन आप देख लो एक हार्ट है और 2 जिस्म है, तो जब तक उनको आप अपने कर्मा रिलीज कर, जब तक उनको एहसास नहीं हो जाता अपने गलतियों का, इस कनेक्शन का, जब तक आप अपने कर्मा रिलीज नहीं कर पाओगे। लेकिन आप दम लगा दो, कोई तो था आप या आपके पर्सन पिछले जन्मों में, जहाँ बहुत सारे क्या बोलते हो, पैसे वाले, नेम फेम वाले, अच्छी पर्सनालिटी वाले, रुतबा वाले, अच्छे पैसे थे आप या आपके पर्सन, फिर भी वहाँ ट्रस्ट इशू आया है। लेकिन उस जन्म में भी लेट गो नहीं कर पाए हो, इस जन्म में भी आप लेट गो नहीं कर पाए हो। तो यहाँ पे अगर इन्होंने हट किया है तो इतना याद रखिए, देखिए यहाँ पे हारमनी क्यों आई है, क्योंकि इस जन्म में भी आपके पर्सन आप तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ रहे, लेकिन उन्हें क्या पता, बस आपसे मिलना है। अगर आप लोग में इन्होंने अगर आपका दिल दुखाया है तो ये पर्सन आज भी आपको ढूंढ रहे हैं। ये तो रहा पिछले जन्मों का नाता और रिश्ता, ठीक है। लेकिन यहाँ मनी, पैसे से रिलेटेड भी आप लोग में पिछले जन्मों में भी प्रॉब्लम्स आए हैं, जो कि इस जन्म तक आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, और आज भी इस जन्म में भी वही एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी जो शो कर रही है कि नो नथिंगनेस, मतलब आज भी आपके बगैर कुछ भी नहीं है, दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हो, ठीक है। हो सकता है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हो, लेकिन उस जन्म में भी आप दोनों अलग नहीं हो पाए और किसी की एंडिंग हुई, डेथ हुई। और इस जन्म में जो मिला है, तो इस जन्म में न्यू विज़न, कोई रास्ता आपको मिला है जहां आपको कर्मा रिलीज करें, उनको भी कर्मा रिलीज करने हैं,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको महसूस हो, देखिए गुटर गू कर रहा है कबूतर मेरे विंडो पर आकर, मतलब ये सब साइन होता है जब आप अपनी पावर में आ जाओगे। तो पिजन है, वर्ड्स हैं, देखिए सुनिए, आप लोग पॉइंट टू पॉइंट पकड़ने लगोगे अगर आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। तो आज ये पर्सन देख लो क्यों ढूंढ रहे हैं आपको, क्यों मिलना चाह रहे हैं, क्यों तड़पते हैं, क्योंकि दोनों एनर्जी में ही है कि इस जन्म में भी आपके लिए वो फील करते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल पता नहीं होता। बस धीरे धीरे एहसास होना शुरू होता है कि आप कौन हो, क्यों हो इनकी ज़िंदगी में, इस तरह इनको दिल और दिमाग पर छाए रहते हो। लेकिन कार्मिक साइकिल एंडिंग तो करनी होगी। क्यों उतार चढ़ाव आपके जीवन में होता है, आपके रिलेशनशिप में हो रहा है। देखिए इस जन्म में भी न्यू विज़न की एनर्जी है, कोई ना कोई रास्ता गॉड कह रहे हैं कि आपको ढूंढना है, एक दूसरे से मिलना है। क्योंकि देखिए रीयूनियन तो होती है लेकिन परमानेंट तो नहीं होती, फिर मिलते हो, फाइटिंग होती है, डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो मैंने पिछले जन्मों की एनर्जी बता दी और इस जन्म में भी देखिए कैसे निकला कार्ड भी, और आपको पिछले जन्मों का भी निकल गया। इस जन्म की एनर्जी देखी जाए तो ये रिपीट हो रही है आपके लाइफ से, ठीक है। कोई अवेयरनेस यहाँ आप आपके पर्सन हो, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस जन्म की बात करूँ वो तो मैंने बता दिया आपको पिछले जन्मों का बात। देखिए ये पर्सन इस वक्त करेंट सिचुएशन में डिस्टर्ब है, ये अपने एनर्जी को ढूंढ रहे हैं, अपने काउंटर पार्ट को ढूंढ रहे हैं, अपने प्यार को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी भी देखिए ये सोचते ज़रूर हैं, आपको अचानक से सब कुछ देना चाहते हैं। फिर जब ब्लॉकेज आते हैं, कर्मा आते हैं, ब्लॉकेज कर्मा जब जहाँ आते हैं तो डिस्टर्ब, फाइटिंग, प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स इशू, अबंडेंस, करियर, थर्ड पार्टी इशू, प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, जहाँ चाह कर भी ये लेट गो नहीं कर पाते हैं, ना ही आप। लेकिन इनको तो हमेशा एक अकेलापन, एक तन्हाई महसूस होती है। बट ये बंदा जो भी है, बंदी है, ये अपने माइंड से सोचता है और बहुत कंट्रोल करता है या करती है, अंदर से गुस्सा करता है, फाइट करता है, लेकिन एक्सप्रेस ये कम करता या करती है, क्योंकि ये मैस्कुलाइन है, ठीक है। तो ये सिर्फ दिमाग से सोचता है, प्रैक्टिकल सोचता है, लेकिन आपको भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपने एनर्जी को बैलेंस करना है। इंग और यांग को आपको बैलेंस करना है, शिव और शक्ति को बैलेंस करना है, ठीक है। 6-9 देख रहे हो, अगर 6-9 आपको बार बार दिख रहा है तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, उनके इगोइस्टिक नेचर को, अपने इमोशंस को, ठीक है। देखिए आज भी कह रहे हैं कि आपके बगैर कुछ भी नहीं है, कोई ना कोई रास्ता ढूंढते रहते हैं आपसे मिलने के लिए। अगर आप उन्हें मौका नहीं देते हो तो इनके विश्वास टूटते हैं, ट्रस्ट इशू होते हैं, शक वजह होता है, तो यहाँ ये डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, ठीक है। और करियर के क्षेत्र में भी मुझे लग रहा है व्यूअर्स, आपके पार्टनर कुछ करना चाह रहे हैं, न्यू रास्ता ढूंढ रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में वो आपको लाइफ की सारी खुशियाँ दे सकें, ठीक है। चाहे उन्होंने आपके साथ चीट किया हो, दुख दिया हो, तकलीफ़ दी हो, तकलीफ़ में वो भी हैं, डिस्टर्ब वो भी हैं। ये इनको देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है, इनके मन में प्यार भी है, गुस्सा भी है, खुद से भी और आपसे भी, क्योंकि इस तन्हाई में ये कुछ सिचुएशन को, प्रॉब्लम्स को, गुस्से को, डाउट को ये लेट गो नहीं कर पा रहे बेटा। लेकिन मैंने आपको क्लियरिटी दिया है, अगर आपको लगता है तो स्पिरिचुअल यूनियन होगी और होने वाली है, ठीक है। लेकिन कुछ करियर को लेकर भी ये चिंतित हैं। हो सकता है पहले जैसा इनके काम में सक्सेस ना मिल रही हो, या आपने किसी प्रकार का उन्हें हेल्प किया, ये भी हो सकता है। लेकिन इस तन्हाई को, इस अकेलेपन को ये कैसे दूर करें, क्योंकि ये एनर्जी बता रही है कि आप लोग डिवाइन सोलो, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। अगर ये एनर्जी नहीं मिल रही है, इनके जो चार्ज आप करते हो, क्योंकि देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश क्या थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो जब दिव्य शक्ति ने हमारे ब्रह्मा विष्णु को इस संसार को बनाने के लिए लाया, तो क्या पहले विष्णु भगवान आए, फिर विष्णु भगवान के नाभि से क्या निकले, ब्रह्मा जी निकले, कमल निकला, उसमें ब्रह्मा जी निकले, ठीक है। थर्ड आई चक्रा से विष्णु भगवान के थर्ड आई चक्रा से कौन निकले,
हमारे महादेव निकले। तो देखिए ये सब जो एनर्जी है, हमें उस वक्त कहा जाता है कि सबके लिए नाड़ी बहुत ज़रूरी है, यानी शिव और शक्ति, इंग और यांग बहुत ज़रूरी है। तो हर इंसान के लिए पार्टनर सही है और ज़रूरी है। तो हमारे विष्णु भगवान के लिए माँ लक्ष्मी, ब्रह्मा जी के लिए सरस्वती, हमारे महादेव के लिए माता गौरी, पार्वती, ठीक है। तो इन लोग को जिस तरह से संसार चलाने के लिए दिव्य शक्ति ने संसार को चलाने की, जो मैं आगे नहीं बोल पा रही हूँ, ठीक है, आगे चलाने के लिए हमारे ब्रह्मा विष्णु जी हैं इस संसार के रचयिता। तो उन्हें भी कहा गया कि आप सब के लिए, कहने का मतलब आप सब के लिए आपकी शक्ति जरूरी है। तो शक्ति हमारे विष्णु भगवान के लिए लक्ष्मी, ब्रह्मा जी के लिए सरस्वती और महादेव के लिए माँ गौरी पार्वती, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि शक्ति के बिना आप नहीं चल सकते हो, आपकी शक्ति वही है। तो इसी प्रकार अगर आप उनके काउंटर पार्ट हो तो आप जान लो कि आप उनकी शक्ति हो। तो इस शक्ति को आपको अपने अंदर बैलेंस करना है, क्योंकि आपके एनर्जी के बिना, आपके प्यार के बिना वो नो नथिंगनेस की एनर्जी में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है, अगर आप मानते हो तो बाबू, अगर आप चाहते हो कि दुनिया में सिर्फ मुझे, अगर इस देखो कनेक्शन को मानते हो तो विश्वास करो, ट्रस्ट की भी एनर्जी आई है। अगर आपका ट्रस्ट बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, अगर ट्रस्ट नहीं बढ़ रहा बाबू तो डिस्टर्ब मत हो। और लाइफ में मैंने कर्मा को बताया, ब्लॉकेज को बताया, क्योंकि ये जीवन है, ये हर जन्म में रिपीट करती, जो हम इस जन्म में करते हैं अगले जन्म में भी मुझे कब कहाँ कैसे जन्म मिलेंगे, मुझे क्या करना होगा, ये सिर्फ हमारे कर्म पर आधारित है ना। तो इतना याद रखिएगा, ज्ञान नॉलेज आपको काम आने वाला है। हमने भी पढ़ा सीखा तो ही मैं आपको बोल पा रही हूँ। तो ज्ञान है बाबू, ज्ञान है ना बेटा, ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है और ये ज्ञान आपको मोक्ष की तरफ ले जाती है। तो इस चीज़ को याद रखें, सिचुएशन को, प्रॉब्लम्स को लेट गो करें, क्योंकि वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, या आप पे शक करते हैं, डाउट करते हैं, फाइट करते हैं, लेकिन आपसे दूर तो नहीं हो पाते हैं, ना ही आपसे दूर हो पाते हैं। लेकिन इनके मन के क्रोध का क्या, क्यों क्रोधित क्यों रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर हमेशा प्रैक्टिकल सोच, माइंड से ही सोचना है, कहना नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करना है। तो ये बंदा या बंदी कहाँ जाएगा, ये तो दिमाग में ही रखेगा ना, है। तो ये डिस्टर्ब है और ये अपने काउंटर पार्ट को ढूंढ रहा है। ये काउंटर पार्ट कौन है, आप हो। अब इनको जब तक ये सही डिसीजन नहीं लेंगे, इसलिए मैं क्यों आप लोग को बोलती हूँ सेल्फ लव, क्योंकि आप उनकी शक्ति हो। सेल्फ लव आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके विश्वास को बढ़ाते हैं, आपके अबंडेंस को बढ़ाते हैं, आपको ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। और इस ऑरा के स्ट्रॉन्ग होने के बाद ये बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मुझे, आप अपने एनर्जी को लॉक करते हो और स्ट्रॉन्ग करते हो, तो ये डिस्टर्ब क्यों होने लगते हैं, ये भैया मेरी एनर्जी मुझे क्यों नहीं मिल रही है, तब ये पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपको ढूंढने लगते हैं, रास्ता ढूंढते हैं कि मैं इतना अकेला क्यों फील कर रहा हूँ। सोते जागते ट्रैवल करते हर जगह वो आपके बारे में ही सोचते हैं, लेकिन आप जानते हो वो नहीं जानते, बस लगता है ये रिश्ता खास है, ये मेरा एहसास है, क्यों हर वक्त ढूंढते हैं। तो इतनी आसान नहीं होती है सोल जर्नी, है ना, लेकिन ये फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती है। तो आपके पर्सन रियूनियन चाह रहे हैं, हारमोनी चाह रहे हैं। और देखिए कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर इतना डिस्टर्ब है कि ये पर्सन आपसे फाइट भी करना चाहते हैं। हो सकता है फाइट करने के बाद बहुत सारा प्यार भी लुटा सकते हैं, क्योंकि इस अकेलेपन में इनको समझ में नहीं आ रहा कि बिना सोचे समझे मैं क्या सोच रहा हूँ या क्या सोच रही हूँ, तो ये परेशान है। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन के अंदर या आपके अंदर जो भी हो, ट्रस्ट इशू है, तो इस वजह से भी फाइट हो सकता है। यहाँ पे कुछ और हो सकता है आपका विश्वास बढ़ रहा है, हो सकता है मैंने जो आपको गाइड किया, हो सकता है यहाँ से आपका विश्वास बढ़ रहा हो, आपकी ग्रोथ हो रही हो, ठीक है। क्योंकि ये रिश्ता आम रिश्ता मुझे नहीं दिखाई दे रहा, चाहे धोखे हो, चीटिंग हो, ये तो प्रोसेस हुआ। तो बहुत सारे व्यूअर्स, मुझे लग रहा है आप या आपके पर्सन कुछ ना कुछ करियर को लेकर, अबंडेंस को लेकर, आप या आपके पर्सन न्यू रास्ता भी ढूंढ रहे हो अपने करियर को लेकर। लेकिन हाँ, इस अबंडेंस, न्यू विजन, हार्मनी, द लवर्स ट्रस्ट, ये अब प्यार सब बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है और आपके रास्ते भी खुल रहे हैं। तो इस पर्सन को देख लो आप इनकी क्या एनर्जी है ना। तो इस वक्त ये परेशान है, फाइटिंग, गुस्सा, प्यार, लेकिन हाँ कुछ फाइट कर सकते हैं आपके पर्सन, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब है
और प्रॉब्लम्स को ये लेट गो नहीं कर पा रहे, तन्हाई को, जो इनके अंदर बेचैनी है, घबराहट है, अकेलापन है, डाउट है, उसको ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हर हाल में आप चाहिए, ये रास्ता ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ये रास्ता निकाल रहे हैं आपको लेकर, और आपके विश्वास को भी जीतना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो। ये छोड़ भी नहीं सकते हैं, आपको ढील भी नहीं दे रहे हैं और आपको पकड़ भी नहीं रहे हैं। लेकिन देखिए, लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स है। तो बहुत सारे व्यूअर्स रीयूनियन की एनर्जी है, 10 नंबर है तो यहाँ पे हारमनी भी है और 10 नंबर साइकिल भी है ना। तो न्यू साइकिल आप लोग स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। ज्ञान, नॉलेज, विश्वास। और हाँ, मैं अभी सेशन कुछ दिन के बाद से लूँगी, अभी इधर त्यौहार चल रहा है ना, ये मैं पहले की जो बुकिंग थी मैं उसको ले रही हूँ, और कुछ दिन के बाद मैं बुकिंग करूँगी, ठीक है। अभी कुछ दिन के बाद मैं, आप पहले से चाहे तो बुकिंग कर सकते हो, बुकिंग कर कर रख सकते हो। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप पास्ट लाइफ कनेक्शन भी देख सकते हो, करंट फीलिंग्स भी देख सकते हो, मेडिटेशन गाइडेंस ले सकते हो, सेल्फ लव पे ले सकते हो, मुझसे गाइडेंस भी ले सकते हो। और बुकिंग कराना हो तो मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिएगा। ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट में ना लिखें। और बुकिंग कराना है तो आप करा लीजिए, मैं डेट टाइम आप लोग को दे दूँगी। और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं बाबू, ठीक है। बुकिंग कराना है तो करा सकते हो, मैं टाइम टेबल दे दूँगी। अगर मेडिटेशन चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, एनर्जी चेक चाहिए, फ्यूचर चाहिए, करंट सिचुएशन चाहिए, या आपको सेल्फ लव पे काम करना है, क्या करना है फ्यूचर में, कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा मेडिटेशन आपके लिए चाहिए, कौन से ब्लॉकेज है आपके बॉडी में, आपके चक्रास में, उसकी भी गाइडेंस मैं देती हूँ। तो आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, तो मैं उनकी कोच हूँ, आप कोचिंग भी ले सकते हो। इससे आपके नए रास्ते भी जुड़ेंगे, ठीक है। अबंडेंस को लेकर भी, विश्वास को लेकर भी, ब्लॉकेज को भी, अपने अंदर के क्रोध को शांत कर सकते हो। गाइडेंस के थ्रू भी आपके नए रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप बुकिंग करा सकते हो पहले से, मैं टाइम टेबल बाद में आपको दे दूँगी, ठीक है। जस्ट प्लीज़ गाइड करें। एक्शन के मूड में है, रीयूनियन की मूड में है, कैसे आपको छोड़ सकते हैं। बहुत डीप थिंकिंग है, ठीक है। इस एनर्जी में जाने के लिए बहुत कुछ जानना पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैं इतना आप लोगों को गाइड कर दिया। मैस्कुलाइन, आपके पार्टनर मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं। ओ माय गॉड, हेरोफेंट। ओहो, प्यार मांगा है तुम्हीं से, ना इनकार करो। देखिए यहाँ पे अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स बहुत स्ट्रांग है। 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बैलेंस आ रहा है, हार्मनी आ रहा है, रियूनियन हो रहा है, और कुछ लोग स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। यहाँ ज्ञान, नॉलेज बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है इस रिश्ते को लेकर, पास्ट लाइफ कनेक्शन को लेकर, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। और बहुत सारे व्यूवर्स, द लवर्स की एनर्जी आई तो रीयूनियन, और अर्थ साइन स्ट्रांग है यहाँ पे, है ना। अर्थ साइन भी आए हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स हैं, आप लोग रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इशू भी है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, दैट एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग आए हैं। फिर और मैं लेती हूँ क्वीन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू हैं। जो भी हो, थर्ड पार्टी बहुत लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर के पार्टनर किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे पेरेंट्स भी होते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप में भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ करियर भी यहाँ पे आ सकते हैं, फाइनेंशियली भी थर्ड पार्टी इशू आ सकते हैं, जहाँ ये डिस्टर्ब रहते हैं। बट एक नई शुरुआत होने जा रही है आपके रिश्ते की। तो यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हैं, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस भी है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो भी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हैं। तो ये पर्सन एक्शन लेने वाले हैं। अगर चाह रहे हो मैरिज और कमिटमेंट से रिलेटेड,
तो ये चुप खामोश ज़रूर रह सकते हैं, लेकिन आपके साथ न्याय भी करेंगे, क्योंकि इनके मन में चल रहा है कि आपके साथ न्याय भी होगा और ये प्यार ऑफर भी करेंगे। इनको अपने रिश्ते का एहसास हो रहा है और इस रिश्ते में बैलेंस लाकर एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। ये कुछ सोचे कि अपने लाइफ में स्टेबल कैसे हुए, और अवेयरनेस करियर को लेकर ये भी ज़्यादा फोकस है। और इस स्टेबिलिटी के बाद ये पर्सन के मन में है कि आपको एक स्टेबल ऑफर करे, ठीक है। कुछ तो ऐसा इनके लाइफ में हुआ है, चाहे करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो या आपसे रिलेटेड हो। इनके साथ देखिए कुछ ना कुछ तो आपको लेकर ऐसी थिंकिंग कर रहे हैं जो कि स्टेबिलिटी को लेकर है, ठीक है। डीप थिंकिंग मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि डेथ की एनर्जी है। जो पिछले जन्मों में हुआ है, इस जन्म में भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका साथ मांग रहे हैं और आपके बगैर अधूरा फील कर रहे हैं। जो भी हुआ है, जिस तरह आपके पास लाइफ कनेक्शन में हुआ है, इस रिश्ते में अब पर्सन आपके काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो आपके कौन है। उनको पता है कि आपके बगैर वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्यार को बहुत डीप थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑफर करने की सोच रहे हैं, ठीक है। करियर के बारे में भी सोच रहे हैं और आपके बारे में भी सोच रहे हैं। और ये करियर फाइनेंस क्यों है? क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं स्टेबिलिटी, और ये बहुत सारा इनका एक गोल्स है, बहुत सारा इनका नेम फेम बने, इनका गोल्स बड़ा हो, इनका बिजनेस अच्छा हो, इनकी जॉब अच्छी हो, इनका प्रमोशन हो, ठीक है। तो इसको लेकर आपके पर्सन डिस्टर्ब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रास्ता ढूंढ रहे हैं और इस करियर बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, अपने गोल्स पे फोकस करना चाहते हैं, ताकि रिश्ते में बैलेंस लाएं और ये आपको स्टेबिलिटी ऑफर करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है इस पर्सन के दिलो दिमाग में आप छाए रहते हो, लेकिन उनको नहीं पता है कि आप, होता है ना कभी कभी क्यों मेरे दिल और दिमाग से नहीं जाती, ठीक है। तो इस तरह की थिंकिंग रहती है, लेकिन इस प्यार को, इस मतलब देखिए विश्वास है, विश्वास बढ़ेगा थोड़ा स्लोली स्लोली, क्योंकि नो नथिंगनेस की एनर्जी है, लेट गो की एनर्जी है। तो ये धीरे धीरे लेट गो करेंगे, क्योंकि ब्लॉकेज कर्मा थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्योंकि पिछले से पिछले जन्मों का भी होता है, ऐसा नहीं कि आपका इससे पहले का जन्म होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कई बार मिलते हो और आप लोग मिलकर बिछड़ जाते हो, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आते हैं, तो पिछले जन्मों का भी कर्मा रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? अपने कर्मा को रिलीज करना है, रिश्ते को बैलेंस में लाने की कोशिश करना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है, एंसेस्टर से ब्लेसिंग लेना है, अपने गार्डियन एंजल से और यूनिवर्स एंजल्स ऑल आर्क एंजल से भी प्रेयर प्रार्थना करना है, मदर गाया से करना है। जितना हो सके आपको ये काम करना है। हो सके तो आप पेड़ पौधे भी बोएं, उनसे हीलिंग मिलती है, पॉजिटिविटी आती है, नेचर से कनेक्ट होइए, पानी पीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, अपने एंसेस्टर को से बात कीजिए, उनसे उनसे ब्लेसिंग्स मांगिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। तो ये कई जन्मों का जो रिश्ता होता है, इनमें सब लोग शामिल होते हैं, और ये यहाँ पे गार्डियन एंजल भी आपके साथ होते हैं, उनसे भी मांगिए हेल्प, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूवर्स आपके रीयूनियन होने वाली है, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी निकल गया। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो वाली बात फिर से आ गई। नो नथिंगनेस की एनर्जी क्या कहती है? ये गाना में पूरी की पूरी एनर्जी लाकर रख देती है कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये बात सच है, ये गाना परफेक्ट आता है इस रिलेशनशिप के लिए। तो आप उनकी सोलमेट हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो भी तकलीफ़ें आती है उस तकलीफ़ को दूर करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है। जब इनकी अवेकनिंग होती है तो जाकर धीरे धीरे विश्वास बढ़ता है। तो ये हो सकता है ये सब लिखा होता है, लेकिन कर्म अपना ही करना पड़ता है ना। तो विश्वास रखिए। और देखिए इसमें भी चैरियट की एनर्जी है, चैरियट, 4 ऑफ कप्स, कैसे कैसे क्या करो। देखिए यहाँ भी स्टेबिलिटी को लेकर ही है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ बिजनेस ऑफर मैं क्या करूं, 1 कप हाथ में 3 कप नीचे है, तो इसमें भी आप देख सकते हो सोच रहे हैं, लेकिन ये एक्शन ले रहे हैं। चैरियट की एनर्जी है, ये एक्शन ले रहे हैं, ये करियर को लेकर भी हैं और ये करियर को लेकर भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो आ रहे हैं। आज मैं साईं बाबा का भी संदेश लूँगी, बाबा आपके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। ओ माय गॉड, हाँ बाबा जी, कसमें और वचन, आप या आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करना है। ये कार्ड खुद गिरा है। देखिए भाई और बहनों को कह रही हूँ, अगर याद कीजिएगा कोई आपके परिवार में आपने कोई मन्नत मांगी थी, ठीक है, या किसी से आपने कहा था कि ये कुछ पूरा हो जाएगा तो मैं ये करूँगा या करूँगी, तो इस चीज़ को याद रखिए। कस्में और वचन, अगर आपके परिवार वाले ने भी कुछ ऐसे कस्में वादे खाए हैं तो उसको आप ज़रूर रिलीज़ कीजिए, और वो जो आपकी विश पूरी हुई है तो उस विश को पूरा होने के बाद अपना
जो वचन आपने दिया था उस कार्य को आप पूरा कीजिए। ठीक है, एक कार्ड और लूँगी। बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं? मेरे बाबा, मेरे सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। सत्य स्वरूपाय नमः, श्री साई देवाय नमः। श्रद्धा और सबड़ी मेरे देवा, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए बाबा। आपके बच्चे हैं, हम सब आपके बच्चे हैं बाबा। माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। वाव, बहुत खूबसूरत एनर्जी, माय गॉड। देखिए, मैं यहाँ कहना, कुछ तो आपको कस्में वादे हैं, लेकिन बाबा जो कहना चाहते हैं इसमें बहुत गहरी थिंकिंग है। आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। जो बाबा कह रहे हैं बेटा आप लोग को, जो मैं कह रही हूँ, ठीक है, उसी प्रकार आपको भी ये कार्य करना है। जैसे मैं माध्यम बन रही हूँ बाबा का संदेश आप तक पहुँचाने का, तो आप भी किसी को संदेश पहुँचा सकते हो बाबा का। ठीक है, आप बाबा का संदेश भी बहुत लोगों तक आप पहुंचा सकते हो, क्योंकि बाबा कह रहे हैं आप मेरे कार्य का माध्यम हो। जैसे मैं एक माध्यम बन रही हूँ बाबा का संदेश आप तक पहुंचाने का, उसी प्रकार आप भी बाबा का संदेश पहुंचा सकते हो किसी और के पास। उसके बाद आपके लिए बाबा नए नए रास्ता भी ढूंढ रहे हैं, ताकि आपके लाइफ में खुशियाँ, अवेयरनेस आए और आपका प्यार मिले। लेकिन आप भी एक माध्यम बनिए, बाबा ये कहना चाहते हैं। प्रकाश बनिए। देखिए बाबा इनके पास संदेश क्या करें, ये इन्होंने जो माध्यम की बात की कि आप भी एक माध्यम बनिए, लोगों तक संदेश पहुंचाइए। बाबा भी आपको करें प्रकाश बनिए, औरों के जीवन में आशा बनिए, भरोसा बनिए। ठीक है, जिस तरह मैं भरोसे के साथ, विश्वास के साथ आपके सामने आपको संदेश दे रही हूँ, चाहे पास्ट कनेक्शन हो, प्रेजेंट में हो, या फिर साईं बाबा का संदेश हो, या मैं आपको गाइड कर रही हूँ, उसी प्रकार आप भी प्रकाश बन सकते हो। मैं भी एक दीपक हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं एक सन हूँ, मैं एक लाइट हूँ, लाइट वर्कर हूँ मैं। ठीक है, मैं सूर्य तो नहीं, मैं एक दीपक हूँ जो एक प्रकाश बनकर आप लोग को लाइट दे रही हूँ। उसी प्रकार बाबा भी करे प्रकाश बनिए। ठीक है, आप प्रकाश बनिए और औरों के जीवन में भी आशा बनिए और भरोसा बनिए। देखिए इतनी आसान सब बात नहीं होती है, लेकिन बात मानने से बहुत कुछ बनता भी है। ठीक है, बाबा का संदेश जरूर माने, और आप भी बाबा मैं जो कार्य कर रही हूँ, बाबा का भी संदेश आप किसी तक पहुँचा सकते हो। बुक पढ़ सकते हो, देखिए बुक भी है बाबा का, तो बुक भी पढ़ सकते हो, और किसी को इनका जो बाबा का वचन है उन्हें भी आप किसी को समझा सकते हो। नई दिशा बनिए, नई दिशा देखिए, न्यू विज़न की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं आपके करियर क्षेत्र में भी ये काम बन सकते हैं। ठीक है, तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी, आपके पार्टनर की। साईं बाबा का संदेश क्लेम कीजिए, रिसीव कीजिए और यस कीजिए, और जितना हो सके ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन की जो एनर्जी है डिस्टर्ब है, परेशान है, लेकिन आपसे प्यार करते हैं। ये एहसास आप दिलाते हो जब आप सेल्फ लव करते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स रियूनियन भी होने वाली है, लेकिन थोड़ा सा गुस्से पे काबू रखिएगा, फाइटिंग से बचिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ तो ब्लॉकेज है, नो नथिंगनेस है, लेट गो की एनर्जी, तो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे डाउट नहीं, विश्वास नहीं तोड़ना है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना है और थोड़ा सा बैलेंस भी करना है। तो एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है और रियूनियन भी होने वाली है। बाबा का संदेश को फॉलो करें और लाइफ को चेंज करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।